नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। चीन में G20 सम्मेलन से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वियतनाम का दौरा किया। इस दौरे में दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते हुए जो आने वाले दिनों में एशिया के इन दोनों मुल्कों को और करीब लाने में मददगार साबित होंगे। भारत और वियतनाम के बीच कूटनीतिक संबंध का पुराना इतिहास है, लेकिन बीते कुछ महीनों में दक्षिण चीन सागर विवाद के चलते वियतनाम के साथ भारत के संबंध पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हैं। विशेष में आज हम इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे और बताएंगे कि भारत और वियतनाम के बीच अब तक कैसा रहा है कूटनीतिक संबंध। तो शुरू करते हैं आज का विशेष। भारत और वियतनाम आपसी संबंधों को लगातार मजबूत करने की दिशा में काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन से पहले वियतनाम जाकर इसकी बानगी भी पेश की। वियतनाम के साथ रक्षा संबंध मजबूत करने के लिए भारत ने $500 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट देने की घोषणा भी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के प्रधानमंत्री गुएन जुआन फू के बीच शिखर वार्ता के साथ ही दोनों देशों ने 12 समझौतों पर भी दस्तखत किए। 2 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वियतनाम पहुंचे। यहां उनका भव्य स्वागत हुआ। प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री ने वियतनाम के लोकप्रिय नेता हो ची मिन्ह की समाधि पर जाकर श्रद्धांजलि दी और शहीदों के स्मारक पर फूल चढ़ाए। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वियतनाम के प्रधानमंत्री गुएन जुआन फू से शिखर वार्ता में आपसी, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा हुई। भारत ने वियतनाम को $500 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट देने का ऐलान किया। इससे दोनों देश रक्षा सहयोग मजबूत करेंगे। दोनों देशों ने रणनीतिक साझेदारी को व्यापक रणनीतिक संबंधों में बदलने का फैसला किया है। इससे पहले वियतनाम ने चीन और रूस के साथ भी ऐसी साझेदारी की है। Our decision to upgrade our strategic partnership, a comprehensive strategic partnership, captures the intent and path of our future cooperation. It will provide a new direction, momentum, and substance to our bilateral cooperation. दोनों देशों के बीच 12 समझौतों पर भी दस्तखत हुए। इसमें स्वास्थ्य सहयोग, मानकों की आपसी मान्यता के लिए BIS और STAMEQ के बीच समझौता, दोहरे कराधान से बचाव संबंधी समझौते, साल 2017 को मित्रता वर्ष के तौर पर मनाने की सहमति, शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए अंतरिक्ष का उपयोग और खोज, भारत की L&T वियतनामी तटरक्षक बल के लिए उच्च गति वाली अपतटीय गश्ती नौकाओं का निर्माण करेगी, वियतनामीज अकेडमी ऑफ सोशल साइंसेज और विश्व मामलों की भारतीय परिषद के बीच एक समझौता पत्र, साइबर सुरक्षा, IT सहयोग, उन्नत IT प्रशिक्षण के लिए स्थायी IT बुनियादी सुविधाओं की स्थापना संबंधी समझौते, भारतीय नौसेना और वियतनाम की नौसेना मालवाहक पोतों संबंधी वाणिज्यिक नौवहन सूचना के आदान प्रदान में सहयोग करेगी, जबकि संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा मामलों में सहयोग से जुड़ा समझौता भी इसमें शामिल है। Enhancing bilateral commercial engagement is also our strategic objective. For this, new trade and business opportunities will be tapped to achieve the trade target of $15 billion by 2020. भारत ने सॉफ्टवेयर पार्क और टेलीकम्युनिकेशन विश्वविद्यालय बनाने के लिए $5 मिलियन की मदद देने का फैसला भी किया है। इन समझौतों के जरिए भारत और वियतनाम ने अपने सामरिक संबंधों को और मजबूत बनाने की कोशिश की है। दक्षिण पूर्वी एशिया का ये देश भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का अहम केंद्र है। यही वजह है कि सरकार वियतनाम को खासी तवज्जो दे रही है। प्रधानमंत्री का ये दौरा इस बात का साफ संकेत है कि भारत वियतनाम के साथ हाथ मिलाकर कदम से कदम बढ़ाकर चलना चाह रहा है। जिस तरह से सुरक्षा, व्यापार, विज्ञान, शिक्षा
और संस्कृति के क्षेत्रों में दोनों देश एकजुट नजर आ रहे हैं। दक्षिण चीन सागर जैसे संवेदनशील मामलों में इन दोनों देशों की रणनीति क्या होगी, इसी पर पूरे विश्व की निगाहें आगे टिकी होंगी। कैमरा पर्सन अनिर्बान और सुधांशु के साथ हैनोई से नीलू व्यास, राज्यसभा टीवी के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन से पहले वियतनाम का दौरा कर एक नया कयास को जन्म दिया। चीन की सरकारी मीडिया ने इसे नकारात्मक तौर पर लिया, लेकिन वियतनाम से भारत के जो परंपरागत और मजबूत रिश्ते रहे हैं, उस लिहाज से प्रधानमंत्री का ये कदम कूटनीतिक नजर से काफी अहम माना जा रहा है। G20 शिखर बैठक के लिए हांगझाओ पहुंचने से पहले नरेंद्र मोदी हनोई में ठहरी। लाजमी था कि चीन से पहले उनके वियतनाम जाने के फैसले ने जानकारों का ध्यान खींचा। दक्षिण चीन सागर में नौवहन को लेकर जारी विवाद के चलते चीन और वियतनाम के रिश्ते तनावपूर्ण हैं। उधर भारत और चीन के संबंधों में भी हाल में कड़वाहट बढ़ी है। इस पृष्ठभूमि में भारत और वियतनाम की बढ़ती करीबी के खास कूटनीतिक मायने हैं। ये बिल्कुल ज़रूरी है कि वियतनाम जो ऐसा देश है जिसने अपनी पोजीशन दुनिया में एस्टेब्लिश कर दी है। देखिए P5 जो कहते हैं, 5 न्यूक्लियर पावर जो सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स हैं, उनमें से अमेरिका को, फ्रांस को, ब्रिटेन को मिला के मिलिट्री डिफीट दे रखा है। ये कोई ऐसा वैसा देश नहीं है। और राजनीति में एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल है कि इस तरह के अगर आपके दोस्त हों, इस तरह के आपके मित्र हों, तो उनको बिल्कुल गले से लगा के रखना चाहिए। ये नहीं कि वो फ्रेंडशिप को जैसे कहते हैं टेक इट फॉर ग्रांटेड। दक्षिण चीन सागर पर दावे को लेकर बढ़ते विवाद में अब दुनिया भर की बड़ी ताकतें उलझती हुई दिखती हैं। G20 शिखर बैठक में आने से पहले दिए एक टीवी इंटरव्यू में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने चीन को कड़ी चेतावनी दी। कहा कि चीन दक्षिण चीन सागर को लेकर अपने पड़ोसी देशों की चिंताएं न बढ़ाए, वरना उसे इसके नतीजे भुगतने होंगे। इस बीच अमेरिका से बढ़ती अपनी रणनीतिक निकटता भारत भी इस विवाद में परोक्ष रूप से जुड़ता दिखा। हाल में लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट पर दस्तखत के समय भारत और अमेरिका ने दक्षिण चीन सागर में मुक्त नौवहन पर जोर दिया। इसे चीन के खिलाफ रुख बताया गया। दक्षिण चीन सागर पर वियतनाम, फिलीपींस, ताइवान, मलेशिया और ब्रुनेई का दावा है, जिसे चीन मंजूर नहीं करता। इस सागर में गैस और तेल का बड़ा भंडार है। वियतनाम ने वहां तेल तलाशी के ठेके भारत को दिए हैं। इन अनुबंधों पर चीन खुली नाराजगी भी जता चुका है। कुछ समय पहले उसने कहा था कि भारत वियतनामी खंडों में तेल खुदाई से बाज आए, ताकि दक्षिण चीन सागर में शांति एवं स्थिरता बनी रहे। साफ है, उस क्षेत्र में भारत की मौजूदगी चीन को पसंद नहीं। पूर्वी एशिया के इलाके में, दक्षिण चीन सागर के इलाके में जिस तरह से चीन और दूसरे जो सागरीय तटीय देश हैं वियतनाम जैसे, उनके बीच तनाव चल रहा है, और भारत के जिस तरह से वियतनाम के साथ बहुत अच्छे राजनीतिक रिश्ते कई अरसे से चल रहे हैं, तो इस नज़रिए से भारत के प्रधानमंत्री का यह दौरा बहुत प्रतीक्षित था। और इस दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वियतनाम के साथ जो सामरिक साझेदारी का रिश्ता है उसका स्तर ऊंचा किया, एक समग्र सामरिक साझेदारी का एक रिश्ता बनाया, और सबसे अहम फैसला ये लिया गया कि वियतनाम के साथ रक्षा के नज़रिए से बहुत महत्वपूर्ण समझौते किए गए। बीते वर्षों में भारत ने वियतनाम, थाईलैंड, इंडोनेशिया और सिंगापुर से व्यापारिक और रणनीतिक संबंध मजबूत किए हैं। म्यांमार और फिलीपींस से रिश्ते बढ़ाने की पहल भी उसी ने की। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के संगठन आसियान से उसने संवाद बनाया है। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन में जगह पाने की कोशिश की है। कुल मिलाकर इसे लुक ईस्ट नीति कहा गया है। हालांकि इस रणनीति से कोशिश अपने कारोबारी हितों को साधने की भी है, लेकिन कई जानकार मानते हैं कि ये पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और अब यहाँ तक कि मालदीव में भी पैठ बनाकर भारत को घेरने की जो चाल चीन ने चली, उसी का ये जवाब है। नवविक्रम सिंह के साथ
रिपोर्ट राज्यसभा टीवी। और दक्षिण चीन सागर के बड़े इलाके पर अपना दावा ठोककर चीन ने दुनिया के बड़े हिस्से के बीच चिंता पैदा की। जाहिर है इस वक्त क्षेत्र के ज्यादातर देश इलाके में अपनी सामरिक शक्ति बढ़ाने के लिए दुनिया के ताकतवर मुल्कों के साथ आना चाहते हैं। और भारत एशिया ही नहीं बल्कि दुनिया की बड़ी शक्ति बनकर उभरा है। और यही वजह है कि दक्षिण चीन सागर का बड़ा घटक देश वियतनाम भारत से कूटनीतिक रिश्ते और मजबूत कर रहा है। दक्षिण चीन सागर पूर्वी एशिया में तनाव की वजह बना हुआ है। उस क्षेत्र के कई देशों के साथ साथ अमेरिका भी इसमें कूद पड़ा है। तनाव की वजह इस सागर के लगभग 90% हिस्से पर चीन का दावा है। कुछ समय पहले हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय पंचायत ने चीन के दावे को अवैध ठहराया, लेकिन चीन ने वो फैसला नहीं माना। इससे तनाव और बढ़ गया। अभी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी चाइना के खिलाफ जजमेंट दिया कि चीन ये महासागर में, साउथ चाइना महासागर में जहाँ जिसको अपना मानती है और ज़बरदस्ती उस पे अपना उसको अपना चाइना का टेरिटोरियल वाटर समझती है, ये गलत है। चाइना ने इसको रिजेक्ट कर दिया है। लेकिन जो दूसरे देश हैं उसी इलाके में, उसी साउथ चाइना सी के आसपास, जैसे फिलीपींस है, वियतनाम है, ये तो बिल्कुल चाहते हैं कि यूनाइटेड नेशंस लॉ ऑफ द सी जो है उसका पालन किया जाए। चीन का दावा है कि दक्षिण चीन सागर का बड़ा हिस्सा सदियों से उसके नियंत्रण में है, तब से जब एस्पार्टली और पारासेल द्वीप समूह कथित तौर पर चीन में शामिल हुए। इसी आधार पर 1947 में चीन ने अपना नक्शा जारी किया। इसे 9 डैश लाइन के नाम से जाना गया, यानी वो रेखा जिसके अंदर आने वाले समुद्री इलाके को चीन ने अपनी संप्रभु सीमा के अंदर बताया। लेकिन पूर्वी एशिया के अनेक देश इस दावे को नहीं मानते। वियतनाम चीन के ऐतिहासिक दावे को चुनौती देता है। उसका कहना है कि 1940 के दशक के पहले चीन ने कभी एस्पार्टली और पारासेल द्वीपों पर अपनी संप्रभुता नहीं जताई। वियतनाम की 17वीं सदी से इन दोनों द्वीपों पर उसका शासन रहा। फिलीपींस ने एस्पार्टली द्वीप समूह के साथ अपनी निकटता के आधार पर इन पर दावा जताया है। मलेशिया और ब्रुनेई यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी का हवाला देकर दावा करते हैं कि दक्षिण चीन सागर उनके आर्थिक प्रभाव क्षेत्र का हिस्सा है। मलेशिया का एस्पार्टली द्वीप समूह के कुछ द्वीपों पर भी दावा है, लेकिन चीन इनमें से किसी की बात सुनने को तैयार नहीं। ऐसे में वियतनाम ने चीन के प्रतिद्वंदी देशों से अपने रिश्ते मजबूत किए हैं, इनमें भारत भी है। चीन के नज़रिए से ये काफ़ी अहम है, क्योंकि चीन और वियतनाम के बीच हालांकि राजनीतिक रिश्ते काफ़ी अहम हैं, काफ़ी मजबूत हैं, काफ़ी परिपक्व हो चुके हैं, लेकिन दोनों देशों के बीच जो सागरीय द्वीप हैं उसको लेकर के विवाद भी चल रहा है। और वियतनाम अपनी रक्षा ताकत को मजबूत करने के लिए भारत की ओर निगाह किए हुए है। भारत से अपेक्षा कर रहा है कि वियतनाम की जो सैन्य सेनाएँ हैं, सैन्य क्षमताएँ हैं, उसको मजबूत करें और भारत उसमें योगदान करे। वियतनाम 9 करोड़ से ज्यादा आबादी वाला मजबूत देश है। उसने अपनी आबादी के ज्यादातर हिस्से को गरीबी से निकालने और उच्च विकास दर प्राप्त करने में उल्लेखनीय सफलता पाई है, इसलिए वह चीन की धौंस में नहीं आता। हालांकि वियतनाम भी कम्युनिस्ट देश है, मगर शीत युद्ध के दौरान वह सोवियत खेमे में रहा। इस कारण उस दौर में चीन से उसका टकराव रहा है। NSG समेत कई मुद्दों पर भारत और चीन भी इन दिनों आमने सामने रहे हैं। लिहाजा भारत और वियतनाम कूटनीतिक रूप से बेहतर साझेदार के तौर पर खुद को देखते हैं। नवविक्रम सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अब भारत और वियतनाम के बीच रिश्ते सदियों पुराने हैं, लेकिन 1960 के दशक में जब वियतनाम पर संकट आया तो भारत ने तटस्थता से अपना कूटनीतिक और नैतिक समर्थन वियतनाम को दिया। वियतनाम इसे कभी नहीं भूलता। हाल ही के दिनों में दोनों देश और करीब आने की कोशिश कर रहे हैं और दोस्ती का रंग और गहरा हो रहा है। आइए देखते हैं वियतनाम और भारत के रिश्तों का सफर। भारत और वियतनाम के बीच कूटनीतिक संबंध बहुत पुराने हैं। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और वियतनाम के राष्ट्रपति हो ची मिन ने दोनों देशों के बीच मजबूत राजनयिक संबंध की नींव रखी। गुलामी के बंधन से मुक्त
देशों के बीच कई साझे एजेंडे थे जिन्होंने दोनों को एक दूसरे के करीब ला दिया। 1954 में जवाहरलाल नेहरू ने वियतनाम का दौरा किया। इसके 4 साल बाद 1958 में वियतनाम के राष्ट्रपति हो ची मिन्ह भारत आए। दोनों देशों ने एक दूसरे की अहमियत को समझा और शीर्ष नेताओं की आवाजाही बरकरार रखी। 1959 में भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने वियतनाम का दौरा किया। तब से अब तक ये सिलसिला जारी है। भारत और वियतनाम के बीच ऐतिहासिक रिश्ते रहे हैं, सभ्यतागत रिश्ते रहे हैं। सदियों से भारत और वियतनाम के बीच आना जाना रहा है। हाल के सालों में वियतनाम के साथ जो रिश्ते मजबूत हुए हैं, हम कह सकते हैं कि भारत ने वियतनाम को हमेशा सहयोग का वचन दिया है और आगे भी वियतनाम के साथ सहयोग के लंबे कार्यक्रम बन रहे हैं। तो इस जो दक्षिण पूर्व एशिया के साथ संबंधों को मजबूत करने के नज़रिए से काफ़ी अहम है। 1990 के दशक में जब पूर्वी एशिया को भारत ने अपनी विदेश नीति का अहम हिस्सा बनाया तो वियतनाम की अहमियत और बढ़ गई। पूरब की ओर देखो नीति के तहत आसियान देशों के साथ भारत की निकटता बढ़ी। निवेश और व्यापार के लिए पूर्वी एशिया के देश भारत के अहम साझीदार बन गए। भारत और वियतनाम द्विपक्षीय संबंधों के अलावा कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एक साथ नजर आते हैं। इनमें संयुक्त राष्ट्र और WTO समेत आसियान, पूर्वी एशिया शिखर बैठक, मेकांग गंगा सहयोग, असेम जैसे मंच बेहद महत्वपूर्ण हैं। भारत की जो पॉलिसी है इंटरनेशनल रिलेशंस की, फॉरेन पॉलिसी जो है, उसमें हमारी जो हम जो लुक ईस्ट एक्ट ईस्ट की बात करते हैं, उसकी अहमियत तो खैर सभी समझते हैं। उसमें आसियान जो है एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और आसियान में हमारा मेरे ख्याल सबसे बड़ा दोस्त वही होगा जो वियतनाम है। 21वीं सदी में दोनों मुल्क और ज्यादा करीब आने की कोशिश में जुटे हैं। सामरिक लिहाज से वियतनाम पूर्वी एशिया का महत्वपूर्ण देश है और दक्षिण एशिया में भारत सबसे बड़ी शक्ति है। लिहाजा ये दोनों देश इस इलाके में आपसी सहयोग के जरिए नए रणनीतिक समीकरण बना सकते हैं। दोनों देशों की तरफ से इस दिशा में कोशिशें लगातार जारी हैं। अगर भारत की बात की जाए तो कई बड़े नेताओं ने बीते 1.5 दशक में वियतनाम का दौरा किया। 2001 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने वियतनाम का दौरा किया। लोकसभा के तत्कालीन अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी 2007 में वियतनाम गए। नवंबर 2008 में राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने वियतनाम का दौरा किया। इसके बाद अक्टूबर 2010 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह वियतनाम की यात्रा पर गए। मई 2011 में लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने वियतनाम का दौरा किया। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने 2013 में वियतनाम की यात्रा की। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 2014 में वियतनाम का दौरा किया। हाल ही में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G20 की बैठक में हिस्सा लेने चीन जाना था तो उन्होंने उससे ठीक पहले वियतनाम का दौरा करके इस सिलसिले को और आगे बढ़ाया। हमारे जो रिश्ते हैं वियतनाम के साथ वो ट्रांजैक्शनल नहीं है, लेने देने के नहीं है, सिर्फ ट्रेड या एक दूसरे के आर्थिक फायदे के लिए नहीं है। वियतनाम कभी नहीं भूला है कि भारत का जो इंटरनेशनल पॉलिटिकल सपोर्ट उनको मिला था जब वो खतरे में थे, और ना कभी भूलेगा। वियतनाम भारत के लिए निवेश करने के नजरिए से महत्वपूर्ण देश है। वियतनाम में 2000 से ज्यादा भारतीय रहते हैं। सांस्कृतिक रूप से भी दोनों देशों के बीच काफी समानताएं हैं। बौद्ध धर्म दोनों देशों के बीच एक पुल की तरह काम करता है। बोध गया वियतनामी लोगों के लिए बड़ा धार्मिक पर्यटन केंद्र है। आपसी आवाजाही को और सुगम बनाने के लिए 2014 से दोनों देशों के बीच सीधी उड़ान सेवा शुरू की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत और वियतनाम के बीच रक्षा संबंधों के साथ ही आर्थिक संबंध की दोनों देश आपस में तरक्की कर रहे हैं। इस वक्त दोनों देशों के बीच आपसी व्यापार 25% से भी ज्यादा की सालाना दर से बढ़ रहा है। दोनों देशों ने आर्थिक संबंधों को और बढ़ाते हुए इन्हें और मजबूत करने के लिए 2020 तक आपसी व्यापार को दोगुना करने पर सहमति जताई है। भारत और वियतनामी समाज के रिश्ते करीब 2000 साल पुराने हैं, लेकिन सामाजिक और सांस्कृतिक संबंधों से इतर दोनों देशों ने आपसी आर्थिक रिश्तों को मजबूत करने पर काफी काम किया। इस वक्त दोनों देशों के बीच आर्थिक और वाणिज्यिक साझेदारी बढ़ रही है। यही वजह है कि आज भारत वियतनाम के शीर्ष 10 व्यापारिक साझेदारों में शामिल है। वहीं भारत के लिए वियतनाम 28वां बड़ा व्यापारिक साझेदार है।
विदेश मंत्रालय के मुताबिक भारत और वियतनाम के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2013 में $5.23 बिलियन का रहा। ये 2012 के मुकाबले 33% ज्यादा था। वहीं 2014 में दोनों देशों का व्यापार $5.60 बिलियन हो गया। 2015 में ये $7.8 बिलियन रहा, जिसे दोनों देश 2020 तक $15 बिलियन तक ले जाने पर सहमत हुए हैं। आर्थिक नज़रिए से भारत और वियतनाम के बीच जो रिश्ते बन रहे हैं वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वियतनाम का जो सागरीय इलाका है, भारत ने वहाँ पर तेल और गैस के दोहन के लिए काफ़ी निवेश किया है और भारत का लंबे अरसे से तेल और गैस का दोहन करके भारत को सप्लाई भी होता रहा है और भारत भविष्य में भी वियतनाम के सागरीय इलाके में निवेश करने की लंबी और महत्वाकांक्षी योजना बना रहा है। यही नहीं, वियतनाम भारतीय कंपनियों के लिए निवेश का भी आकर्षक केंद्र रहा है। वियतनाम में भारत 27वां सबसे बड़ा निवेशक देश है। वियतनाम में इस वक्त कुल 111 भारतीय परियोजनाओं पर काम चल रहा है, जिसमें $530 मिलियन की पूंजी लगी हुई है। वियतनाम एक उभरता हुआ इकोनॉमी है। वियतनाम के एडल्ट लिटरेसी आदमियों में 95% है, उनकी फीमेल लिटरेसी 90% तक है। तो आप देखते हैं ये देश तो आगे बढ़ेगा ही, और ये देश जो हमको इतना रिस्पेक्ट करता है, हमारे साथ दोस्ती के रिश्ते को प्रायोरिटी देता है, तो साफ जाहिर है हमारे फॉरेन पॉलिसी में इसका इम्पोर्टेंस देना ही चाहिए। वियतनाम में भारतीय कंपनियां तेल और गैस, खनिज, चीनी, कृषि रसायन, आईटी और कृषि प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों में निवेश कर रही हैं। इनमें ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, एनआईवीएल लिमिटेड, केसीपी इंडस्ट्रीज, नगोन कॉफी मैन्युफैक्चरिंग, टेक महिंद्रा और सीसीएल जैसी बड़ी कंपनियां शामिल हैं। भारतीय कंपनी टाटा को हाल ही में सॉक ट्रांग प्रांत में थर्मल पावर प्लांट में भी काम मिला है। वहीं भारत की बात की जाए तो यहां $26 मिलियन की 3 वियतनामी परियोजनाओं पर काम चल रहा है। हमारे रिश्ते हैं वियतनाम के साथ, जो आसियान में उसका रोल है, हमारे साथ हमारी जो ट्रेड के पॉसिबिलिटीज़ हैं, हम जो ऑयल एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं वियतनाम में, और ये मजबूत दोस्ती जो है खासकर वियतनाम की तरफ से जो रिस्पेक्ट है इंडिया के लिए, वो ही काफ़ी है इस चीज़ को दोहराने के लिए कि ये उसके साथ रिश्ते मजबूत करके रखना चाहिए। भारत वियतनाम को आर्थिक तौर पर मजबूत करने के लिए 1976 से ही रियायत पर कई ऋण सहायता की पेशकश कर चुका है। भारत ने अब तक वियतनाम को 17 कर्ज सहायता देकर $165 मिलियन से ज्यादा का कर्ज दिया है। नव विक्रम सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो ये था आज का विशेष। नमस्कार।